तो अब हम श्री श्री 1008 अर्जुनदास जी महाराज पिछिया धाम राजा बलि मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। तो आज हम मंदिर के तत्वधान में आज जो विराजमान हमारे साथ में महंत जी मौजूद हैं, उनसे करेंगे खास मुलाकात। आइए हमारे साथ देखिए खास खबर के साथ। हम बताएंगे कि सर्वसम्मति के साथ में जो चुनाव हुए हैं अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्ष पद के बारे में आप जो क्या बातचीत करेंगे। अध्यक्ष पद को आपने ऐसा कोई जो समाज का जो कार्य अभी तक सौंपा या नहीं, इसके बारे में खास जानकारी। हाँ जी, जहाँ तक अध्यक्ष जी की बात चल रही है जी, हमारे क्षत्रिय सरगरा समाज में जी, हमारी ये परंपरा रही है जी, कि हमारे जितने भी पूर्वज लोग थे, हमारे क्षत्रिय सरगरा समाज बाउन पट्टी जी, हम 84 गोत्रों के लोग रहते हैं जी, पूरा भारत के अंदर। तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारा निर्णय लिया, चाहे समाज सुधार का हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, जी, चाहे ये अभी जो मृत्यु बोझ का हो, जी, जो निवारण के लिए या समाज में जो भी कुरीतियाँ मिटाने की जो चर्चा चलती है, वो हमारे पिछियाक धाम से ही की जाती है। जी, पूर्व से जितने भी हमारे पूर्वज बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो सब यहीं से संचालित करते थे उन बातों को, जी, और उनका पूरा भारतवर्ष में समाज आदर के साथ मानते थे जी, और आज भी मानते हैं। जी, वो हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे क्षत्रिय सरगरा समाज ऑल इंडिया का मुख्य केंद्र है। हमारे महाराज श्री श्री 1008 महंत हरिदास जी महाराज ने आज से करीब 70 साल पहले हम लोगों का एक संगठन तैयार किया। जी, वही संगठन आगे जाके ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हम बोलते हैं या अखिल भारतीय सरगरा महासभा बोलते हैं, जी, जी, जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो महाराज जी ने खड़ा किया है। जी, जी। तो उसके बारे में फिर बाद में सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ, और उसके बारे में जो आप जो क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये आपके द्वारा निर्णय था या जो बावन पट्टी का निर्णय था, इसके बारे में पहला सूचना कर दी गई। इसके बारे में मैं कुछ संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा। देखो, जहाँ तक यहाँ निर्णय की है, जी, तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग और अभी युवा साथी है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी हम लोग सनातनी धर्म हिंदू धर्म से सब लोग सम्मिलित रहते हैं। जी, तो उसमें हमारा मुख्य आस्था का केंद्र है। तो हमारे के अंदर समाज के अंदर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी है, अफसर लोग भी है और सामान्य व्यक्ति भी है। तो आज से पहले हम या निर्णय जो भी लेते हैं मठ के द्वारा, वो कोई एक व्यक्ति बैठ के उनकी मन मर्जी से नहीं लेते हैं। जी, जी, हमारे साथ में जैसे आप देख सकते हो, आज भी कुछ सदस्य आए हैं, और हमारे इधर एक निर्माण समिति बनी हुई, जो अभी सागर साहब ने बताया आपके विशेष हमारा मुद्दा है कि मंदिर राजा बलिधाम पिछिया मंदिर द्वार का जीर्णोद्वार चल रहा है। तो मुख्य हमारा मुद्दा है मंदिर का। तो उसके अंदर सभी लोग मंदिर के अंदर आज से करीब 2013 में जी, 13 के अंदर ये जो समाज का आप देख रहे हो मंदिर, ये श्रीमान ईश्वर सिंह जी जो पिंडवाड़ा के पास में लोटाना गांव है, उनको ठेका में दे रखा है, वो मुख्य ठेकेदार है। जी, 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 जब से ये समाज के अंदर चाहे मंदिर निर्माण का कार्य हो, चाहे उनके बाद में या मंदिर पे करीब मेरे रहते हुए या प्रबंधक समिति के 10 अध्यक्ष चुने गए। जी, करीब और भी जितने आज जो राष्ट्रीय लेवल पे शिक्षा का कार्य कर रहे हैं या समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, मेरे हिसाब से या 20-25 अध्यक्ष यहीं से चुन के भेजे गए। और वो सभी अध्यक्ष, जहाँ तक मैंने देखा है, सभी सर्वसम्मति से ही चुने गए। जी, 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 तो एक समाज का निर्णय है। मेरा इतना ही काम रहता है, मैं मेहनत हूँ, तो समाज ने मेरे को गादी पे बैठा रखा है। मैं समाज की सर्वसम्मति को ध्यान में रखते हुए ही मैं अध्यक्ष का माला पहनाता हूँ। जी, 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 जी।
तो मंच श्री अर्जुन दास जी ने ये बताया कि ये सभी जो पंच प्रगना शिक्षाविद, ये जितने भी लोग यहाँ मंदिर से जुड़े हैं, सरगरा समाज हैं, और यहाँ 52 पट्टी है, 84 पट्टी है, और यहाँ देश के कोने-कोने से भी लोग जो सम्मिलित हैं, और यहाँ आज तक जितने भी अध्यक्ष पद को लेकर जो वार्तालाप की जाती हैं और यहाँ चुने गए हैं, वो सर्वसम्मति द्वारा ही चुने गए हैं। और आगे के लिए भी या अभी तक कुछ विगत दिनों में भी या अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, और वो सर्वसम्मति जो 52 पट्टी, जो 84 पट्टी के जो पंच परगना है, उनके द्वारा या आदेश के द्वारा ही ये जो है जो चुनाव अभी हुए थे, और जिसमें अध्यक्ष पद के जो चुनाव को लेकर हम जो है हमारी खास वार्तालाप थी। अब हमें ये बताइए कि अगर किसी कारणवश अगर किसी का कोई जो रुझान है, वो जो है संतुष्ट नहीं है, क्या एक मंच पर बुलाकर उनको आप क्या जो सलाह देंगे और क्या उनको संदेश देना चाहेंगे न्यूज़ के माध्यम से? मैं जितने भी हमारे भाई बंधु पूरा भारत में बसे हुए हैं, उनसे सब में महंत अर्जुन दास मेरी तरफ से ये कहना होगा कि अपने पास में जैसे हमारे पूर्व में शिवदयाल जी थे, सोजत पट्टी के थे, शिवदयाल जी थे, उनको अध्यक्ष जी, बनाया गया। फिर श्रीमान रामचंद्र जी जज साहब को अध्यक्ष बनाया गया। जी, फिर हमारे ये श्रीमान सोमोभाई चौहान को अध्यक्ष बनाया गया। जी, राष्ट्रीय लेवल पे मैं बता रहा हूँ, इनसे पहले 3-4 जितने भी अध्यक्ष बने हैं, तो जहाँ तक ये सर्वसहमति से ही बने हैं। अभी जो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से जो आप बता रहे हो, और समाज में भी मेरे को लग रहा है कि शायद 1-2-4 व्यक्ति नाखुश होंगे, वो उस वजह से है कि भाई अपने समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव करवाया जाए। जी, 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 तो उसके बारे में हमारी पूरी मंदिर की जितनी भी कमेटी है, उन सब लोगों ने मिलके जितने भी ये 5 कैंडिडेट खड़े थे जी, अध्यक्ष के दावेदार पे, उनसे बताया गया कि भाई आज से पहले अपने कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई जितना भी वोटिंग होगा, तो वो तो प्रजातंत्र के हिसाब से होगा। उसमें अधिकार मानो तो आम सरगरा का अधिकार रहेगा, जितने भी हम लोग हैं। तो अभी जैसे जितने भी कार्यकारिणी बनी हुई है, तो उसमें तो प्रांतों के हिसाब से, जैसे हमारे लोग 9 प्रांतों के हिसाब से ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी हुई इनके सदस्य है। जी, तो उसमें 2-2, 4-4 लोग हैं प्रांत, जैसे मान लो जैसे अभी पूर्व में सागर साहब ने आपने बताया कि हमारी 52 पट्टी जितना भी है वो करीब करीब राजस्थान से ही सब बिलोंग करते हैं। जी, तो उसमें जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अनपढ़ लोग हैं, कुछ व्यवसायी लोग हैं, कुछ कृषक लोग हैं। तो समाज के जो हमारी मंदिर निर्माण समिति की जो विचारधारा है, वो हमारे महाराज जी के समय से ये विचारधारा रही कि पूरी समाज को एक जाजम पे बैठाया जाए, और पूरी जाजम मेरे सरगरा समाज शामिल होकर जो भी कार्य करेंगे तो वो सफल कार्य माना जाएगा। तो हमारे जितने भी लोग थे उसमें सब ने सहमति दिया, और ये जो 5 कैंडिडेट खड़े थे उनसे भी बताया गया कि भाई अपने ऐसी कोई अभी तक व्यवस्था नहीं बनी। जी, 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 जहाँ तक हमारा मानना है, तो हमारे आज वर्तमान में पूरा भारत में ये जो रक्षाबंधन सरगरा समाज महासंगठन के नाम से एक हमारी कमेटी बनी हुई है, ग्रुप, उनके करीब करीब हमारे 500-700 सदस्य होंगे। जी, इससे बड़े हमारे निजर में, या जहाँ तक है मैंने सुना नहीं कि इससे मजबूत या इससे कोई ज़्यादा संख्या के लोग कोई समिति में जुड़े होंगे। जी, जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो जो समाज ने सर्वसहमति से माला पहनाया है, मैं अर्जुन दास ने नहीं पहनाया है, मैंने वही किया है जो समाज ने बोला है। जी, जी, तो आगे से यदि आप सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाना चाहते हो, तो हमारी पूरी मंदिर निर्माण कमेटी की तरफ से आपको सहमति रहेगी। लेकिन इस बार तो जो संतोष चौहान को समाज ने सर्वसहमति से माला पहनाई है, तो उनमें मैं भी मान्य करता हूँ, और मेरे मठ के जितने भी समर्थक लोग हैं उनसे भी मैं आह्वान करता हूँ
ये बूढ़ा बुजुर्गों ने जो तय किया है जी। उनको अपने आदर भाव से स्वीकार करना। जो सर्वसम्मति चुनाव के बारे में अगर बात की जाए तो वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और ये अब भी चल रही है। बहुत सारे जो है नामचीन व्यक्ति और जो मौजूदा व्यक्तियों ने भी समाज ने उन लोगों को चुना है और आपको भी चुना गया, आगे भी चुनेंगे। अगर लोकतंत्र की वोट की अगर वार्तालाप आती है तो यहाँ मंदिर निर्माण पिचाक मंदिर की भी आपके साथ में भागीदारी है कि आप जो भविष्य में कभी करा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फिलहाल तो अध्यक्ष पद की जो गरिमा है, जो 52 पट्टी और 84 पट्टी के लोग ने जो संज्ञान लिया है, सर्वसम्मति से संज्ञान लिया है, उन्हीं का आदेश और जो बड़े बुजुर्ग जो है हमारी पंचायती प्रगना, उनकी जजम की बात जो रखी जाएगी और ये आदेश जो लगभग जो है समाज के द्वारा हुआ है। मंत जी ने जो जिसके जो पद के जो मतलब जो गरिमा बनाए रखने के लिए उनको साफा पहनाकर माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया है समाज और मंजी मंदिर निर्माण समिति द्वारा। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई रोक टोक है मंदिर निर्माण समिति या पिचाक धाम मंदिर की। आप जो है लोकतांत्रिक वोट के लिए भी आगे जो भविष्य में आप जो देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ जो 52 पट्टी की बात रखी जाएगी और हर फैसला वही लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। देखते रहिए खास खबर। मैं हूं ओम प्रकाश। ऐसी किसी खबर को लेकर फिर हम आज, तब तक नमस्कार।